आपको एक इन्फो दे दूं कि इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, लेकिन कल वाली बात जो है उसका पूछना है, पाकिस्तान का क्या हुआ कल? कुछ ना अभी हम गाना गा रहे थे, कुछ ना ब्रेक कहो। में एक्चुअली गा रहे थे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मुझको पता है, सबको पता है। टॉस जीत के बॉलिंग करने का शायद उन्होंने, मेरा टॉस जीत के दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड, ज़ाहिर है बॉल कर रहे हैं। और ये जब उनके कप्तान से पूछा गया, अफगानिस्तान के कप्तान से पूछा गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बॉलिंग करते। वजह क्या है? देखें, ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी कैप्टन हो ना, उसको कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए कि मैंने तो वो बैटिंग नहीं करनी थी, बॉलिंग करनी थी, क्योंकि आपकी टीम के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये अच्छा साइन है, अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि इस किस्म की बात करे कि मैंने भी यही करना था। मैंने भी पॉजिटिव चीज़ आपकी टीम के लिए। सही। दूसरी बात ये है कि ये तो ऑब्वियसली वीक टीम है, मगर ये वह टीम है वर्ल्ड कप में जो किसी टीम के खिलाफ भी अपसेट कर सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी स्पिन बॉलिंग, हमसे खेल रहे हैं 23 तारीख को। ये इनकी बॉलिंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग है, और इनके स्पेशली बैट्समैन जो टॉप बैट्समैन है, वो आप देखें उसने 150 भी किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ। अगर वो उसका दिन हुआ जिस दिन और वो स्कोर इन्होंने लगा दिया 300, उस दिन ये किसी टीम को भी हरा सकते हैं। 2 मैचेस खेले गए हैं इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान के दरमियान, दोनों इंग्लैंड ने जीते हैं। पहला मैच खेला गया था 2015 में, इंग्लैंड वन बाय 9 विकेट्स इन सिडनी। दूसरा मैच खेला गया था 2019 में, इंग्लैंड वन बाय 150 रन्स इन मैनचेस्टर। आज की आउटकम क्या देखते हैं सर आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बैलेंस टीम है, और दूसरा उनको जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान, जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर है, मगर वो शॉर्ट फार्मेट में, लॉन्ग फार्मेट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा वो रिजल्ट सो अर्ली। यू आर टॉकिंग अबाउट टी20 के अंदर। टी20 में, हाँ जी, टी20 में वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है, जो उनकी नेचर है वो अग्रेसिव है। और दूसरा जो बेसिक उनकी चीज़ है कि वो किसी कोचिंग मैनुअल को मानते नहीं हैं, उन पे कोचिंग का असर नहीं होता है, वो अपनी मर्जी करते हैं, अग्रेसिव अप्रोच है और उसी तरीके से खेलते हैं। ये इनका लास्ट मैच एशिया कप में आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ उसमें ये 50 या 60 रन पर ऑल आउट हो गए, मगर इन वेरी सेकंड मैच उन्होंने 250 रन का ओपनिंग स्टैंड दे दिया। मसलन कि एक टीम एक दिन पहले 50 रन पे आउट हो रही है और दूसरे दिन उनका 250 फॉर नो लास्ट। तो ये इस तरह की अनप्रडिक्टेबल टीम है, क्योंकि इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकल बूस्ट की ज़रूरत है, बजाय कि दूसरा कोचिंग मैनुअल जो इन पे अप्लाई कर अगर कोई करे तो उसमें थोड़ा सा ये दब जाते हैं। आज मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड है उन्होंने इसी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है सेकंड टाइम, तो वो इनको बिल्कुल किसी किस्म की इनकी स्पिन बॉलिंग को ऑप्शन देने को तैयार नहीं थे इंग्लैंड के कैप्टन, इसीलिए उन्होंने इनके खिलाफ पहले बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा, जब बैटिंग, इसका मतलब डरे हुए हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली डरे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुरबाज की जब बात करते हैं और जदरान की जब बात करते हैं तो कैसे बैटर्स हैं ये, क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे अभी रौफ कह रहे थे कि एशिया कप में 50 ओवर के मैचेस थे, उसी में उन्होंने 50-60-100 में आउट हुए हैं और उसी में उन्होंने 250 रन की पार्टनरशिप कर ली। तो मतलब इन प्लेयर्स का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेलते, ये आके मारे जाते हैं। आप देखें जरदान और अकॉर्डिंग टू द पैशन। अच्छा, इंग्लैंड के जो हैं प्लेयर्स हैं और अफगानिस्तान के प्लेयर, ये टीम जो है ये इंग्लैंड की है। मेरे ख्याल में इसमें आपको नजर आ रहा है बेन स्टोक्स? नहीं, स्टोक्स नहीं है, बेन स्टोक्स इज नॉट नहीं खेल रहा। हाँ, मेरा नहीं ख्याल बेन स्टोक्स। तो ये सहर भाई, इनका कुछ पता नहीं होता कि ये किस दिन कैसा गेम खेल जाए, क्योंकि अगर इनका ऑन अ डे अगर इनका दिन अच्छा है तो आता है, साल में एक बार आपका दिन तो आना ही है ना, किसी दिन वो आज अगर आ गया तो ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर ये 23 तारीख को ना आए, 23 को पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो ये अच्छा, हम चीज़ मैं आपको बताऊं सलीम भाई, जो 23 तारीख को इनके साथ पाकिस्तान का मैच चेन्नई में है, और आपको पता है कि चेन्नई की विकेट बहुत ज़्यादा टर्निंग है, सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पिन बॉलिंग ट्रैक है इंडिया में तो वो चेन्नई का है। तो ये जो कह रहे थे कि नहीं इंडिया ने ऐसे ही प्लान बना दिया वर्ल्ड कप का, मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने पाकिस्तान को फंसाने के लिए, शिकार करने के लिए बड़ा सोच समझ कर जो वेन्यू। मेरा सवाल है, अगर चेन्नई की विकेट पे हम कोई तब्दीली नहीं लाते और हम अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं जिस कॉम्बिनेशन के साथ हम आज गए, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आई थिंक तब्दीली तो करेंगे अभी, लेकिन अगर नहीं लाते तो क्या होगा?
अगर नहीं लाते तो फिर हमको बहुत ही मेरा ख्याल है कि सीरियस तरीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, और आप कह सकते हैं कि भयानक तरीन नताइज का। एक तो पहले ही जो कल हमारे साथ एक डरावना ख्वाब है, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, और शुक्र है सुबह आँख खुली। अच्छा, ये ख्वाब हम तीनों बैठ के देख रहे थे वहाँ पे, और इस ख्वाब में हमारे जो लीडर थे ना वो सलीम मलिक साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जिस प्लेयर की तारीफ की अगली बॉल पे वो चला गया पवेलियन में। और साहिर भाई मजे की बात ये है कि वो ख्वाब जो था ना 2 दफा राउफ चारपाई से नीचे भी गिरा है। ये क्या हो गया? अच्छा, वाकई में आपको बता, शुरू की ना हम सब के ना पाकिस्तानी के फेसेस बड़े रीड किए जाते हैं ना। शुरू में क्या है, शुरू के अंदर गए यार चौका पड़ रहा है यार, वेरी गुड, जबरदस्त, और उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता ना चेहरा उतरने लगा उतरने लगा उतरने लगा उतरने लगा, एंड यू नो बाय द 35th ओवर 30th ओवर यानी यू आर लाइक ये पता नहीं ये हुआ क्या है। उसके बाद हम अपनी नेचर पे आगे वो बता नहीं सकता मैं। असल में साहिर भाई, असल में हमारे लोग जो है ना ये सुनना नहीं चाहते कि आप स्पेशली इंडियन टीम की तारीफ करें। हाँ। अगर आप कंपैरिजन करें ना, मैं उस दिन नहीं, अब तो खुद भी कर रहे हैं, थोड़ा सा जज्बाती हुए थे। आप तो खुद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। नहीं, उस वक्त उस दिन आप जज्बाती हो रहे थे तो मैंने कहा था कंपैरिजन करें। हाँ। ओपन से शुरू हो जाएं, नीचे स्पिनर तक आ जाए, बैटिंग उनकी हमारे साथ कंपैरिजन कर लें। सिवाय बाबर, अब्दुल्ला और रिजवान जो फॉर्म में थे, उनके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कम्पीट कर सके उनके साथ। आप ऑलराउंडर ले लें, आप अपने कंपेयर कर लें, उनके कर लें। हाँ। मगर चूंकि वो आप जज्बाती हम भी हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि इंडिया के साथ मैच होता है और हमारी दुआ थी कि हमारा पाकिस्तान जीता। मगर जो कल हमने किया है वो मेरा ख्याल शायद ही कोई टीम इस तरह की वो टीम करेगी जो एक्सपीरियंस ही नहीं है जिनको। देखें, अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं कि उनको मतलब जो कंपैरेटिवली हल्की टीम है वो कर सकती है। मगर पाकिस्तान से या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या ऐसी टीमों से कि 37 में आप 8 आउट हो जाएं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। अच्छा, मैं आपको बैटिंग में जो बैटर्स टू वॉच है उसके स्टैट्स दे दूं। गुरबाज के जो स्टैट्स हैं, 10 मैचेस हैं, 420 रन किए हैं, 42 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट जो है वो 82.35 का है। इब्राहिम जदरान जो हैं उन्होंने 10 मैचेस खेले, 348 रन हैं, 38.67 का एवरेज है, 78.73 का स्ट्राइक रेट है। अब अगर इंग्लैंड पे आते हैं तो डेविड मिलान, इंग्लैंड 7 मैचेस, 442 रन, 63.14 की एवरेज, 63.14 की एवरेज, 106.76 का स्ट्राइक रेट। जॉस बटलर जो कप्तान भी हैं, 8 मैचेस, 341 रन, 42.63 की एवरेज, 118.4 का स्ट्राइक रेट। देखिए, मेरा ख्याल है कि इनका आपस में कोई मैच नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल नई टीम है अफगानिस्तान, और जो इंग्लैंड की है सबसे मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की अगर बिगनिंग भी इंग्लैंड से ही हुई है, और बहुत ही प्रोफेशनल साइड है। आप देखें उनकी एवरेज देखें, उनके प्लेयर्स देखें, और फिर जो सबसे उनकी बेसिक चीज़ है कि उनका बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर है बाकी टीमों की निस्बत। आप देखिए, बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर। बेन स्टोक्स जैसा ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एट द मोमेंट, वो अभी तक कोई मैच नहीं खेला इस टूर्नामेंट में, और उसके बावजूद उनका जो अच्छा, क्या इंजर्ड और वो इंजर्ड है, वो पिछले सीरीज से थोड़ा सा सफर कर रहे थे इंजरी का, और अभी तक मेरा ख्याल है कि उनकी इंजरी बेहतर नहीं हुई, और इसलिए वो, क्योंकि इनको पता है और इनको 100% ये पता है कि हम आगे जाएंगे, ऊपर जाकर अच्छी टीमों के खिलाफ हमें कम्पीट करना पड़ेगा, हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि इसीलिए बेन स्टोक्स को अभी तक उसकी इंजरी पे कोई चांस नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि जब तक ये फुली फिट ना हो हम इनको इंक्लूड ना करें, और जो दूसरे हैं उनको हम इक्वली अपॉर्चुनिटी देते जाएं। और आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। सलीम मलिक साहब से उनकी आरा पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं कि बॉलर्स टू वॉच में कौन कौन से बॉलर्स हैं, कौन कौन से बैट्समैन हैं जो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैच है अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने डिसाइड किया है कि वो बॉलिंग करेंगे, अफगानिस्तान इज गोइंग टू बैट। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। कहाँ से हम बात कर रहे थे पड़ोसी मुल्क के साथ में, बड़ी पुरानी याद है सलीम भाई की उनसे ना, मतलब मेरी नहीं आपकी। अच्छा, ये हर चीज आप मेरे पे डाल देते हैं कि मैंने किसी की हाँ जी, मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ जी, मेरी याद है, मेरी याद है। आप अंदाजा कर सकते हैं, मैं कभी इंडिया नहीं गया और ये अक्सर इंडिया जाते थे और बहुत तारीफें कर रहे थे, और बहुत मैं तारीफें कर रहा था सलीम भाई। सलीम
अच्छा सलीम भाई, कमिंग बैक टू दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बॉलर्स टू वॉच, फारूकी हैं, मुजीबुर रहमान है अफगानिस्तान की तरफ से, सैम करन है इंग्लैंड की तरफ से, रीस टॉपली हैं। क्या लगता है आपको बॉलिंग में कितना फ़र्क है अफगानिस्तान की और इंग्लैंड की? अफगानिस्तान में देखें जो सबसे उनका मेन बॉलर है वो राशिद खान जी। राशिद खान को वो किसी टीम के लिए भी मुश्किल पेश कर सकता है। आप देखें उसके जब से वो कैरियर उसका स्टार्ट हुआ है, बाकी जो बॉलर हैं वो नो डाउट उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। वो ऑन अ डे राशिद अगर अच्छा स्पेल करता, वैसे वो अच्छा ही है, बुरी लाइन पे बॉल नहीं करता, अगर उसको ये और स्पेशली इंग्लैंड को लेग स्पिनर खेलने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। मैं जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, और वो वैसे भी मुश्किल बॉलर है, तो वो एक मुश्किल पेश उनको डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो वुड जो है, वुड कमाल का बॉलर है, 150 मेरे ख्याल प्लस पे भी जाता है कभी कभी, तो वो एक अच्छी टीम के लिए भी मुश्किल पेश करता है। टॉपली नया है, ऑलराउंडर है, ये इसके बाप मेरे साथ एसेक्स में खेलते रहे हैं, अच्छा इन स्विंग करता है, अच्छी लाइन पे बॉलिंग करता है और मुश्किल कर सकता है। मगर बात यह है कि इनका और अफगानिस्तान का और मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। आप देखें वो टेस्ट मैच को उन्होंने वनडे बना दिया हुआ है। आप टेस्ट मैच में देखें वो 500 स्कोर एक दिन में कर रहे हैं, तो वो इतनी एक्सपीरियंस टीम है, इतने सालों से काउंटी क्रिकेट से मुख्तलिफ लोग बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं, और उनको पता चल गया कि एक्चुअली जो एंटरटेनमेंट है ना वो टेस्ट क्रिकेट में भी ले आए हैं। वो उन्होंने अपनी गेम ही सारी चेंज कर दी है। आप अगर पिछले कुछ 2-3 सालों से देखें, वो टेस्ट क्रिकेट को भी उन्होंने इंटरेस्ट पैदा कर दिया। लोग जाके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो बहुत लोग टेस्ट मैच देखते थे, मगर अभी उन्होंने जो गेम चेंज किया है ना, अब उसमें भी इंटरेस्ट आ गया। हर किसी को अब कोशिश करनी पड़ेगी कि वो तेज़ खेलें, तो बहुत एक्सपीरियंस टीम है जी। सर देखिए मेरे तो दोनों फेवरेट हैं, वुड एंड वॉक्स। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बेस्ट ओपनिंग जो बॉलिंग प्लेयर है वर्ल्ड का, और मैं तो हमेशा इनका बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ, और हर जगह पे इन्होंने सक्सेस अचीव की है, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक तो जो वॉक्स हैं उनकी लाइनर लेंथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो वुड हैं उनकी पेस जिस तरह सलीम भाई ने बताया 150 और बाद 154 155 पे जाते हैं, तो एक ऑर्डिनरी बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसको खेलना। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अगर उसके बाद जो सैम करन है उनको इंग्लैंड ने बहुत पिछले अरसे में डेवलप किया। पिछले 2 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उनको पाकिस्तान के टूर पर लाए, और जो उनके मेजर बॉलर थे वुड एंड वॉक्स, इनको उन्होंने अर्ली मैचेस में रेस्ट दिया, मगर ये जो सैम करन है इनको किसी मैच में उन्होंने रेस्ट नहीं दिया, साथ के साथ ही मैचेस इनको खिलाए। उसके बाद ये वर्ल्ड कप T20 में बेस्ट बॉलर रहे हैं इंग्लैंड की जानिब से पूरे टूर्नामेंट में। तो अभी जो बाकी जो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो उनकी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इनके जो 3 स्पिनर्स हैं, राशिद खान है, मुजीब है और मोहम्मद नबी हैं। तो अगर तो ये इनको ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो जाते हैं अर्ली ऑन, राशिद खान मुजीब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि मुजीब नए बॉल के साथ भी बॉलिंग करता है, और मुजीब की क्वालिटी ये है कि ये अर्ली ऑन 1 या 2 विकेटें लेकर दे देता है, उसके बाद राशिद खान आके स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, डेविड मिलान, जॉस बटलर ज़ाहिर बैटर्स हैं, तो इनका बताइए, इनका क्या सोचते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि मोस्ट अग्रेसिव और वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कह सकते हैं पेयर है बैट्समैन का जो इंग्लैंड के पास है। तो इनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि तारीफ़ करना बनता ही नहीं है, क्योंकि इनकी अगर एवरेज देखें, इनका स्ट्राइक रेट देखें, ना सिर्फ टेस्ट में, वनडे में, T20 में, तीनों फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग है। तो नो डाउट। अच्छा, जब आप बॉलिंग करते थे तो आपको सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन सा लगा जिसको बॉल करनी? मुश्किल तरीन बैट्समैन मेरा ख्याल है कि सईद अनवर थे, जिनको मैंने बॉलिंग किया, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा शॉट्स थी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आपने सोचा होता था वो उससे भी एक स्टेप आगे सोचते थे। दूसरा जो बॉलर जिनको मैंने बॉलिंग किया ब्रायन लारा थे, और वो भी जो बॉलर था उसको माइंड पहले पढ़ लेते थे, और जो आप सोचते थे एक बॉल पहले उसने उसकी एक बॉल पहले ही तैयारी करके रखा हुआ होता था, और उसी तरह वो खेलता था। तो लारा कुड एंटिसिपेट, लारा मतलब
मतलब ये जान लेते थे कि आप कौन सी बॉल करने वाले बिल्कुल एग्जैक्टली वो जानते थे कि आपको माइंड पढ़ते थे माइंड पढ़ते थे और एग्जैक्टली उसके मुताबिक खेलते थे। एक्चुअली ये तो Amazing. बैट्समैन का ये होता है ना कि ये माइंड रीड करता है। अच्छा जैसे आपने आप कह रहे आपने होते कौन हैं, से बॉलर को फेस किया जो वाकई बड़ा मुश्किल था आपके लिए? कौन सा नहीं था? एम्ब्रोज, बाश, गार्नर। आप वेस्ट इंडीज के वैसे खिलाफ- वाकई जिस वक्त आप खेलते थे उस जमाने में तो ओ नहीं, वेस्ट इंडीज की स्पेशली आप देखें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर अच्छा आप डिड यू एवर प्ले अगेंस्ट एंडी रॉबर्ट्स? मैंने टूर किया जब वो एंड में जा End में जा रहे थे। उसमें इसी तरह डेनिस लिली थे, वो एंड कैरियर के एंड बट गार्नर वाज देयर, गार्नर तो था उसमें जी, एम्ब्रोज गार्नर था, वाज देयर, मार्शल था, मार्शल एंडी क्राफ्ट था, कॉलिन क्राफ्ट, हाँ Colin कॉलिन Craft, क्राफ्ट था, Colin वो माइकल होल्डिंग थे, माइकल होल्डिंग और इमेजिन दैट। क्लार्क था, वो Jeff कौन सा Thompson? आप उसके बाद ये आए डिड यू हैं। प्ले अगेंस्ट थॉमसन? थॉमसन के भी एंड था एंड उनका। ओके ओके एंड और उसके बाद देखे ना, वॉल्श, एम्ब्रोज, मगरा, पीटरसन, हाँ। पीटरसन वो जो था वो सबसे तेज बॉलिंग करता था जी। हम्म। वो लगता नहीं था, मगर वो उसकी बॉल विकेट कीपर को ड्यू जॉन ने कहा कि मुझे सिर्फ इसकी बॉल लगती है आपको। तो उनके तो बाहर जो बैठे होते थे, बेंजामिन बाहर बैठा होता था, वो जो तेज तरीन बॉलर थे, तो वहाँ तो आप ये कहें कि किसको मुश्किल होती थी। आप यकीन करें जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच होता था ना, तो दो बॉलरों का इंतज़ार करते थे कि यार ये आएंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे, हाँ। वॉल्श और एम्ब्रोज। ये हम उनको स्लो समझते थे बाकियों से। और वो स्लो थे। अच्छा जब गार्नर आप सोचे, इमेजिन करें, मैं सोच रहा हूँ ना वो स्लो थे। आप इमेजिन करें। एम्ब्रोज और बॉश। मैं सोच रहा हूँ अगर कोर्टनी वॉश स्लो थे तो फिर तेज कौन था? आप इमेजिन करो ना। अच्छा जब मार्शल भागता था वहां से तो आप लोगों का दिल क्या होता था उस वक्त? देखें, जब ये डिपेंड करता था विकेट पे। देखिए थैंक गॉड मैंने क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि अगर मार्शल वहां से भागता ना मैं मेरे यहाँ से ख्याल भाग जाता। मगर आप देखें जब वो वहां ये से story हो भागता था ना, वो वहां से भागता था और कुछ प्लेयर पीछे को भागते थे। ये स्टोरी होती थी क्या? हमारे एक बैट्समैन थे, उनको बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। जब हम शुरू में अपने गांव में खेला करते थे तो उन्होंने बिल्कुल नया सामान खरीदा, बैट पैड हर चीज़ लेके आए। तो हमारा लाहौर के क्लब से मैच था सीमेंट पे, तो बॉलर का स्टार्ट बहुत लंबा था और कद भी कोई 6.5 फुट था। उन्होंने बॉल लेके वहाँ से भागना शुरू किया, तो जो हमारे बैट्समैन सारा नया सामान पहन के गए हुए थे वो आस्ता आस्ता पीछे आना शुरू हो गए। पीछे आना शुरू, जब बॉलर विकेट के ऊपर पहुंचा जहाँ से बॉल से डिलीवर करना था, उन्होंने दौड़ लगाई, स्कूल था उसकी दीवार फलांगी और भाग गए, और उसके बाद वापस कभी नहीं आए। अच्छा जी मैच का आगाज हो चुका है और इस वक्त 7 रन का स्कोर है अफगानिस्तान का विद नो लॉस। और ओवर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में अभी पहला ओवर जारी है, आखिरी बॉल है पहले ओवर की। और अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा टोटल क्या होगा, एक अच्छा टोटल क्या होगा? जैसे उनके कप्तान कह रहे थे कि जी हमने 300 से ऊपर पुट करना है। हमने तोते की तरह रट्टा लगाया हुआ है, 300 क्योंकि ये विकेटें ऐसी हैं 300 कि इस पे जो टीम भी 300 नहीं करेगी उसका कोई चांस, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल ही चांस कोई नहीं है ना। आप जो अच्छा जिनको अगर आप ये कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल ही चांस नहीं, तो लेट्स कंपेयर पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बिकॉज अब जो अगला मैच है वो पाकिस्तान इंग्लैंड का ही मैच है, जो 20 तारीख को होने वाला है वो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है। तो लेट्स कंपेयर, डू यू थिंक दैट इंग्लैंड इज अ बेटर टीम देन पाकिस्तान? इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। देखें हम वो कहते हैं ना, हाथ रख के सच बोलूँगा सच के सिवा। नहीं, देखें अगर आप कंपेयर करें उनकी टीम के साथ, अभी जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में आके हमारी होम कंडीशन में हमें बहुत बुरी तरह हराया था। और उन्होंने उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी। अच्छा मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक आप के जा बाद रहे हैं? यही नहीं मैं नहीं जा रहा। हम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, राइट बैक। तैयार है, तैयार है। ऑलराइट जी, कुछ प्रेडिक्शंस और कुछ बातें, बिकॉज अभी तो मैंने जो देखा है तो उसमें तो अफगानिस्तान इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी वेरी एग्रेसिव। 3 ओवर्स के अंदर ही उन्होंने ठुकाई शुरू कर दी है। तो टेल मी। उनके पास चॉइस कोई नहीं है ना। देखें वो एक ही उनके पास चांस है कि वो बड़ा स्कोर करें, और वो अग्रेसिव
खेलना पड़ेगा जब ही वो जाके कुछ बेहतर स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि वो ऐसी टीम है कि वो स्कोर नहीं देती है आपको। वो तो बुरे बॉल इतने करती भी नहीं। आपको चांस लेना पड़ेगा, उनको अंडर प्रेशर लेके आना पड़ेगा। उनकी बॉलिंग का जो एक्सपीरियंस बॉलिंग है वो एक ही चांस है कि आप एग्रेसिव खेलें। तो ये सही स्ट्रैटेजी है? नहीं, वो है ये, उनके देखें ना आपने स्लो खेल के भी आउट होना है। उनके पास तो सच बता रहा हूँ आपको कि उनके पास चॉइस ही है कि आप अग्रेसिव खेलें। आप आपको शॉट जो मिल रही है आप उसको हिट मारें। ये नहीं होना चाहिए कि आप अच्छी बॉलिंग। होता क्या है कि कई दफ़ा जो अंडर प्रेशर आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अंडर प्रेशर आते हैं, नामों से आते हैं, बड़ा नाम है, मगर आप अपनी क्रिकेट खेलें, अगर आपको बैट बॉल मिल रहा है तो आपको शॉट मारनी चाहिए। तो इनको तो वैसे भी वो ये एग्रेसिव खेलते हैं, इनको ये नहीं है कि हमने आउट हो जाना है, ये अपनी गेम खेलते हैं मज़े से। अगर अफगानिस्तान 300 पुट करने पे कामयाब हो जाता है तो मैच बन गया? देखिए, अगर 300 कर गया तो फिर थोड़ा सा ये इनके लिए फाइटिंग हो जाएगा, मगर मुझे लग नहीं रहा कि ये 250 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि सलीम भाई ने बात की है कि इनकी जो नेचर है वो अग्रेसिव है, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट ये बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और 20 ओवर में आप मार दाड़ करके हमारे पास ही तो आके खेलते थे ना। बिल्कुल, और किसी ना 20 ओवर की सारी क्रिकेट हमारे साथ ही खेली है ना। 20 ओवर में आप किसी ना किसी तरीके से आप 20 ओवर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप 150-60 रन कर जाते हैं। उसके बाद आपकी जो बॉलिंग है, इनकी जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा उसको कवर अप कर देता है। मगर नुकसान यहाँ पे होता है लॉन्ग फॉर्मेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, जिस तरह कल पाकिस्तान को हुआ। इसी तरह अगर अफगानिस्तान ने अगर अर्ली में इन्होंने कल एक बात बड़ी एविडेंट थी, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक बड़ी एविडेंट थी जो सलीम भाई शुरू से कह रहे थे और आपने भी यही बात की थी कि ठहरना नहीं आ रहा था कि ठहरा जाए विकेट पे किस तरह से। पार्टनरशिप नहीं, ये तो देखें, ये तो हम इतनी एक्सपीरियंस टीम है कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार अगर विकेट्स गिर रही हैं तो हमने एटलीस्ट 50 ओवर्स तक लेके जाना है, और वो उसी सूरत में जाएगा जब आप पार्टनरशिप लगाएंगे। जो रॉब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये जो है ना, अफ़गानिस्तान भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो इतनी होती नहीं अच्छा, है। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, पहले कॉल ले लूँ फिर उसके बाद एक बात जरूर करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, यूर ऑन द एयर। कॉल नहीं, अच्छा ओके ख़त्म हो गया अब हमको कॉल नहीं है, कॉल कर, ओके। अच्छा, जैसे आप खेला करते थे, जावेद भाई खेला करते थे, इंजी खेला करते थे, स्टे करते थे। जावेद भाई की तो मैंने और आपकी मैंने बहुत सारी इनिंग्स ऐसी देखी हैं जहां टीम ट्रबल में आई है एंड देन यू स्टेड पुट। तो कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं ना थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की टीम तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की टीम जो है ना उनकी टीवी की वो अपने म्यार को समझेगी नहीं। किसी प्लेयर के सामने भी, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये इनके अंदर है ही नहीं। जब भी कोई थोड़ी सी अच्छी टीम आती है ये हमेशा हार जाते हैं। जब भी कोई अच्छी टीम, ये नहीं कि मतलब कोई भी टीम और दूसरी हो, लेकिन इनको कम से कम ये चाहिए कि स्ट्राइक करें, जैसे जयसूर्या ने किया था अपने दौर में। बड़ी वो इसीलिए दुनिया में छा गए कि उन्होंने स्ट्राइक करना सीखा था। ये स्ट्राइक कौन करते हैं? ये जाते डरते घबराते इस तरह तो खेलते हैं। इनको कम अज कम सिर्फ इतना करते हैं कि इनको मोटिवेट हो जाए कि दुनिया की कोई भी टीम हो तो कम अज कम वो इनके आगे स्ट्राइक तो करें, उनको पता चले कि मेरे ऊपर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो फिर मुझे भी अपने ऊपर डिफेंड होना पड़ेगा। ये जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं। कभी हमारी कल इतनी अच्छी ओपनिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा मूड था कि शायद 300 से अप कर जाएंगे, बाद में जाके बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया इन्होंने। टन हो जा रहे हैं। इनको कम अज कम सिर्फ इतनी बात समझ आ दें कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो वो ये स्ट्राइक करें। इंशाल्लाह हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल है, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो ये हार जाते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मोहम्मद शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल कॉल, बड़ा मजा आया आपसे बात करके और सुन के आपकी बात। लेकिन समझाएं कैसे? पाकिस्तान में तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो देखें, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन एक बड़ी डिफरेंट चीज है। कभी कभी मोटिवेशन होने के बाद और इंस्पायर्ड होने के बाद आपको विकेट पे स्टे भी करना है, आपको हालात के हिसाब से खेलनी है क्रिकेट। ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, यू टेक ओवर। नहीं, इनका कहने का मतलब ये था कि हमें तेज खेलना चाहिए था, एग्रेसिव खेलना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है एग्रेसिव
स्टार्ट तो हमें बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छा मिला था। वो यही कह रहे हैं। एक 152 के बाद तो देखिए जो अग्रेसिव खेलने वाले प्लेयर थे वो तो आके इस तरह आउट हुए हैं हम लोग। कि सलीम भाई अग्रेसिव तो खेलना चाहिए था जी, मैं समझ गया हूँ, इशारे हो गए और इन्होंने बहुत अच्छा इशारा किया। इन्होंने कहा इशारा सबसे अच्छा इशारा आपने किया, कह रहे हैं खत्म, टाइम खत्म हो गया। तो एनीवे अफगानिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड। अफगानिस्तान की पहली बैटिंग है, इंग्लैंड से बॉलिंग कर रहा है। लेट्स सी अफगानिस्तान अगर 300 का टारगेट देने में कामयाब हो जाता है, 300 से ऊपर का टारगेट देने में कामयाब हो जाता है तो गेम तो बन गया। लेकिन इनकी प्रेडिक्शन है कि 250 होगा। कौन जीतेगा सर? इंग्लैंड। इंग्लैंड। सर कौन जीतेगा? सर इंग्लैंड। इंग्लैंड। ऑलराइट, अभी मुझे ब्रेक के बाद कुछ ना कहें, आपसे मिलेंगे जब गेम खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज ही मिलेंगे ब्रेक की।